हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुमन श्रीवास्तव और मैं अपने वीडियो में ब्लॉग में बहुत बहुत आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप लोग भी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूं। सबसे पहले तो आप लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं मकर संक्रांति के बारे में 2 शब्द बोलना चाहती हूं, जो कि बोलने जा रही हूं। और मकर संक्रांति भाई आप लोगों को बधाई तो दे ही दी हूँ। और ये हम 14 को हर साल 14 तारीख को ही पड़ता है। इसमें न एक कम न दूज न तीज, ये फिक्स है। मतलब इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से ये 14 तारीख को ही पड़ता है। कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं कि फिक्स होते हैं, जैसे ये मकर संक्रांति हुआ और एक विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को पड़ता है। 17 सितंबर को पड़ता है। ये 2 त्यौहार फिक्स है। लेकिन मकर संक्रांति में कभी कभी 14 को पड़ता है, कभी 15 को भी पड़ता है। तो 14 को हर साल पड़ता है, लेकिन इस साल 14 को न पढ़कर 15 को पड़ेगा, 15 जनवरी को। इसलिए कि सूर्य भगवान मकर राशि में 14 तारीख की मध्य रात्रि में प्रवेश कर रहे हैं। तो इस वजह से रात में तो कोई नहाएगा धोएगा नहीं, न दान पुण्य करेगा, न कुछ भी करेगा। तो इसीलिए उदया तिथि में 15 तारीख को ये मकर संक्रांति हमारे उत्तर प्रदेश में मनाया जाएगा। चाहे कहीं भी मनाया जाए, उत्तर प्रदेश क्या, मकर संक्रांति तो सभी लोग हिंदू वर्ग में मनाते हैं। और इस साल 14 को नहीं पड़ रहा है, इसलिए कि ये सूर्य भगवान मकर राशि में नहीं प्रवेश कर पा रहे हैं। आज 14 तारीख है, तो 14 तारीख को आधे मध्य रात्रि में प्रवेश करेंगे। तो 15 तारीख को हम लोग ये खिचड़ी बोला जाता है मकर संक्रांति को। तो कल हम लोग ये पर्व मनाएंगे। और इस पर्व के बारे में मान्यता है कि सूर्य भगवान का ही ये पूजा किया जाता है। तो कल रविवार का दिन है और सूर्य भगवान को तिल डालकर, गंगा जल डालकर वो अर्घ्य दीजिए, जल प्रदान कीजिए सूर्य भगवान को। सबसे पहले तो नहाना है। इसमें मान्यता है कि ठंडे पानी से लोग नहाते हैं, लेकिन ठंड तो बहुत ज़्यादा है। ताज़ा पानी अगर चल रहा है तो उससे नहा सकते हैं। और इसमें तिल का उपटन लगाया जाता है। तिल का उपटन लगाने का मान्यता यही है कि तिल का उपटन लगाकर ठंडे पानी से नहाने से, ताज़े पानी से नहाने से चर्म रोग ठीक होते हैं। कुछ पहले के ऋषि मुनियों का ये था कि कुछ वही नियम चला हुआ आ रहा है, लेकिन मानते नहीं हैं लोग। तो इसमें तिल का भी बहुत महत्व है। मकर संक्रांति में तिल का दान दिया जाता है और तिल छुआ जाता है। और तिल भगवान जी को अर्पण किया जाता है। तिल के बने लड्डू है, ढूढ़ा है, तिलवा है, तिलपट्टी है, बादाम पट्टी, सब में तिल डाल के और इसको भगवान को अर्पित किया जाता है और चढ़ाया जाता है। और इस दिन 14 तारीख से ये लगन भी शुरू हो जाता है। जो भी शुभ कार्य में रुके रहते हैं और इस दिन से शुभ कार्य होने लगता है। जैसे शादी विवाह, गौना, ये मुंडन है, चाहे गृह प्रवेश है। ये 1 महीने 14 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक रुका रहता है। 14 जनवरी से ये शुभ कार्य होने लगते हैं। और इसमें दान देने का भी बहुत महत्व है। जैसे सुबह नहाइए और ये सब आटा चावल छुआ जाता है। अगर आपके सामर्थ है तो ये आप गरीबों को दान भी दीजिए। इसमें स्वेटर, कंबल, जो भी आपका सामर्थ्य है आप दान देंगे तो पुण्य के भागी बनेंगे। और नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन दान देने का बहुत ही महत्व है। और मेन इसमें तिल का ज़्यादा महत्व है। और मैं क्या बोलूँ, खिचड़ी तो सभी लोग मनाते हैं, सभी लोग जानते भी हैं। लेकिन मैं इसमें यूट्यूब पर आई हूँ तो थोड़ा बहुत जितना जानकारी है मैं दे रही हूँ। और इसमें ये है कि लड़की का शादी हुआ है तो अपना खिचड़ी लोग भेजते हैं। खिचड़ी जैसे तिलवा, ढूंढा, मीठा जितना भी हो, कपड़ा लत्ता अपनी लड़की के लिए जो भी हो वो भिजवाते हैं उसके ससुराल में। ये भेजने का महत्व बहुत पहले से है, आज भी बहुत जगह चल रहा है। बहुत लोग नहीं मानते हैं, लेकिन बहुत लोग मानते हैं। और यही है। ये अब आज के दिन से ही, कल से शुभ कार्य शुरुआत हो जाएगा। जो भी शादी विवाह करना है करेंगे लोग। और अब इतना ही बोलूँगी। और जो भी हो ब्लॉग बनाऊँगी कल खिचड़ी का, जो भी होगा
वो डालूँगी। और आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिए, बेल आइकन ना दबाना भूलिए, शेयर करिए, जितना भी हो शेयर करिए कि मेरे चैनल को और लोग भी देखने बेल आइकन ना दबाना भूलिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे। और मैं अब क्या बोलूँ, अब कल का ब्लॉग में दिखाऊंगी मैं कैसे कैसे क्या करती हूँ। जितना जानकारी हमारे पास है उतना देर। बहुत लोग तुलसी जी का भी पूजन करते हैं, सब चढ़ाते हैं लोग। तुलसी जी में जैसे श्रृंगार का सामान है वो भी लोग तुलसी जी को अर्पण करते हैं। मैंने सूर्य का उपासना, इसमें ये है कि अगर इसमें ये भी है कि अगर बेटा और पिता में संबंध अगर खराब है तो इसमें बेटा को उपवास करके, मतलब मकर संक्रांति के दिन, और जो सूर्य भगवान को जल देना चाहिए कि मेरे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे और हमारे परिवार का सारे लोग मतलब निरोग रहें और रोग से मुक्ति हों। यही सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं लोग। एक जानकारी और देना चाहती हूँ कि ये त्यौहार जो पर्व है खिचड़ी का, मकर संक्रांति का, ये पर्व कभी पूस में पड़ता है, पूस महीने में, कभी माघ महीने में पड़ता है। जैसे कि 2022 में पूस में पड़ा था, ये 13 के दिन। और इसमें तिथि का कोई महत्व तो नहीं है, मेन तो 14 तारीख को पड़ता है। और इस साल पड़ रहा है माघ महीने में, माघ महीने में अष्टमी के दिन। और ये कभी माघ में पड़ता है, कभी पूस में। इस साल माघ में पड़ रहा है। माघ में 15 जनवरी 2023 को ये पड़ रहा है। और ये इसमें गंगा जी का मतलब गंगा जी नहाने का भी बहुत महत्व है। बहुत लोग जिसके शहर में गंगा जी हैं तो लोग सुबह भोर में गंगा जी नहाने जाते हैं। जो गंगा जी नहीं जा सकते हैं, असमर्थ हैं, चाहे किसी कारणवश साधन नहीं है उनके पास, तो गंगा जल डालकर ही वो नहा लेते हैं। और गंगा जी का नहाने का बहुत महत्व है, वहाँ पर जाते हैं लोग, गंगा जी नहाते। माघ में कई ऐसा त्यौहार पड़ता है, जैसे कि खिचड़ी के दिन भी नहाते हैं लोग, फिर पूर्णिमा के दिन, बसंत पंचमी के दिन, फिर शिवरात्रि के दिन। कई ऐसा मतलब नहान इसमें है। जैसे इलाहाबाद में लोग नहाते हैं, कौलबास लेते हैं लोग इसी माघ महीने में। जैसे कि माघ महीने में इलाहाबाद में लोग कौलबास लेते हैं लोग, तो वो पूरा नहान करके ही लोग आते हैं। माघ महीने में गंगा स्नान का बहुत ही महत्व है, उसमें तिल का दान का बहुत महत्व है। जैसे कि खिचड़ी के दिन नहाते हैं लोग, मकर संक्रांति नहाते हैं लोग, फिर ये क्या कहते हैं पूर्णिमा, बसंत पंचमी, शिवरात्रि, फिर पूर्णिमा, फिर अमावस्या के दिन कई नहान पान 6-7 नहान होता है। तो सारे लोग नहाते हैं गंगा जी और दान पुण्य देते हैं लोग। और हम लोग तो असमर्थ हैं, इलाहाबाद रह कर नहीं नहा पाते हैं, लेकिन हम लोगों के शहर में, जिसके शहर में गंगा जी हैं, वो जाकर नहा सकते हैं। और नहीं नहा सकते हैं तो घर में ही गंगा जल डाल के तिल कर अपटन लगा कर नहाइए और दान पुण्य करिए और फिर पूजन करिए। और कल मैं कैसे करूँगी वो सब भी दिखाऊँगी। और मैं मेरे चैनल को आप लोग वो करिए, सपोर्ट करिए कि मैं भी आगे बढ़ूँ। और बस यहीं तक मैं अपने बारी को विराम देती हूँ। सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, लाइक करिए। मैं इतना ही कहूँगी, रोज़ कहती हूँ हर ब्लॉग में। अब मैं नमस्कार, जितना जानकारी है उतना दे दी हूँ और कल के ब्लॉग में और दिखाऊँगी। और मैं अपने बारी को यहीं तक विराम करती हूँ और मैं कल के ब्लॉग में क्या दिखाऊँगी आप देखिएगा। नमस्कार।